बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी हमारी उज़्बेकिस्तान की पुलाव की, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये कुछ न्यू एंड डिफरेंट रेसिपी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्री है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चर्बी ले ली है, तकरीबन आधा पाव के करीब, जिसे हम तो फ्राई कर लेंगे। इसका जो ऑयल है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम इसे कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से फ्राई कर लिया है। जब ये कुरकुरी हो जाएगी तो आप जो है इसे बाहर निकाल लीजिएगा। मज़ीद अगर कोई ऑयल कम लगे तो आप कोई भी ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम तमाम चर्बी को निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें जो है बाकी चीज़ें वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं तमाम चर्बी को जो है निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का पुलाव बनता है। ये पुलाव है और उनकी ज़ुबान में ये पुलाव होता है उज़्बेकिस्तान का। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 प्याज काट ली थी, तो उसमें से जो है आधी प्याज जो है मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो इसको जो है हम लाइट फ्राई कर लेंगे। लाइट फ्राई करना है, बिल्कुल ही फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन करना है। देखें इस तरीके से ये हो चुका है। तो मैं यहाँ पर जो है 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये बीफ ऐड कर देंगे। और जो इसकी बोटियाँ हैं वो बड़ी बड़ी होनी चाहिए। देख सकते हैं कि मैंने किस साइज़ की बोटियाँ ली हैं। तो इसकी जो बोटियाँ हैं वो बड़ी बड़ी लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है गोश्त को फ्राई कर लेंगे। इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम जो है इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मज़ीद प्याज ऐड कर रहे हैं ऊपर से। तो इसको भी जो है गोश्त के साथ ही हम और ज़्यादा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम गोश्त को और प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन कर लें। वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो के एंड में हदीस पाक शेयर करती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो वीडियो को मिस मत किया करें और आपको सही समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है गोश्त अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ब्राउन गोल्डन हो चुका है, प्याज भी हो चुकी है हमारी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो है हम गाजर ऐड करेंगे। आधे किलो के करीब गाजरें हैं। तो यहाँ पर जो है इनको ऐड कर लेंगे और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ट्रस्ट में ये पुलाव जब आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म का बनेगा। कुछ न्यू रेसिपी ट्राई करिए और नई नई रेसिपीज़, नए नए खाने ट्राई करने चाहिए वर्ल्ड के। तो यहाँ पर जो है हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मुझे बहुत शौक़ है राइस का, तो मतलब मैं राइस में अलग अलग किस्म की रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर जो है हमने गाजरों को मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मसाले ऐड करूँगी। तो 1.5 चम्मच जो है मैंने नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक ज़ीरा ऐड कर दिया यानी काला ज़ीरा, और 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हल्दी, और साथ ही 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा पाउडर, और येलो किशमिश, आप ब्लैक किशमिश भी डाल सकते हैं। किशमिश जो है 2 से 3 टेबल स्पून हैं। तो यहाँ पर जो है हमने मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, जो कि अभी बना नहीं है लेकिन फिर भी मसाले ऐड कर दिए तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये उज़्बेकिस्तान का पुलाव है जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। तो आप ट्राई करें, ज़रूर बताइएगा मुझे रेसिपी कैसी लगी है आपको ये। तो यहाँ पर जो है हम 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे इसमें, यानी कि 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो गोश्त है वो हमारा गल जाए और जो ये गाजरें हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएं अच्छी तरीके से। तो इसे हम कुक करेंगे 30 से 45 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो है मिक्स कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। देख सकते हैं कि पानी है थोड़ा थोड़ा, गाजरें सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऐड करेंगे लहसुन पूरा ऐड कर देंगे यहाँ पर और रख देंगे इसको दबा के, ताकि जो उसका फ्लेवर और टेस्ट है वो उसके अंदर आ जाए। तो इसको इस तरीके से रख कर हम दोबारा से कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो देख लेते हैं कि हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। गाजरें सॉफ्ट हो चुकी हैं, पानी अभी है। तो यहाँ पर जो है हम 1 किलो बासमती राइस ऐड कर देंगे। ये चावल बहुत बेस्ट है बिरयानी के लिए भी और पुलाव के लिए भी।
तो यहाँ पर जो है इसको मिक्स कर लेंगे, और जो पानी उसमें ऑलरेडी था वो बिल्कुल सही है इसकी क्वांटिटी, तो पानी मज़ीद हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर लीजिएगा जितना आपका पानी हो। तो यहाँ पर जो है पानी की जो क्वांटिटी है बिल्कुल ठीक है। तो 4 टेबल स्पून जो है मैं घी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है हम चावलों को 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। देख सकते हैं कि धुएँदार ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा जो पुलाव है रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे ऊपर से, और साथ ही 4 टेबल स्पून घी भी, ताकि ये जूसी बने और बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयली। तो 10 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे। तो आइए देख लेते हैं कि हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। देख सकते हैं कि खूबसूरत सा प्यारा सा डिलीशियस सा जो हमारा पुलाव है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है पूरी किचन में। तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है ये। आप सब ये बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे खाते जाएंगे नॉन स्टॉप। तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। सारे पुलाव को ऐसे ही निकाल लेते हैं डिश में अच्छे तरीके सलीके से, और जो है चावल रख के फिर उसके बाद बोटियाँ सजा के। डेकोरेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ की खूबसूरती बहुत मायने रखती है। तो हम इसको इसी तरीके से अच्छी तरीके से डिश आउट करेंगे। आप इसी तरीके से कीजिए करें। तो यहाँ पर जो है हम तमाम चावलों को फैला के ऊपर जो है बोटियाँ सजा देंगे, ताकि जो है खूबसूरती आए और खाने में भी आसानी हो, निकालने में भी। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त सी है और बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएंगे आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो हमने तमाम जो पुलाव है वो अच्छे तरीके से इसमें डिश आउट कर लिया है, निकाल लिया है। तो जो लहसुन की जो है ये हम इसे निकाल के अलग रख देंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसे निकाल कर रख दिया है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। देख सकते हैं कि जो हमारा जो पुलाव है वो कितनी अच्छी तरीके से, कितना खूबसूरत तरीके से तैयार हो चुका है, और बहुत ही मज़ेदार शानदार किस्म की खुशबू आ रही थी। मुझे तो रहा नहीं जा रहा था, लेकिन ये कि फिर मैंने खाया थोड़ा सा लेट, क्योंकि जब इंसान बना लेता है तो उसे देर में भूख लगती है। तो यहाँ पर जो है हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कितना अच्छा सा लुक आ रहा है इसका, आप देख सकते हैं। और इसे ज़रूर बनाइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ही न्यू और बहुत ज़बरदस्त सी डिश है जो शायद आपने पहले कभी ना खाई हो। तो यहाँ पर जो मैंने रायता बना के रखा है इसको देख सकते हैं। अब मैंने टमाटर और जो है खीरा मैंने इसमें ऐड किया, और बाकी रायता मसाला ऐड किया था, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। तो मैं आपको बोटी तोड़ के भी दिखाऊंगी इसकी, जो कि बहुत अच्छी तरीके से जो है गल चुकी है। देख सकते हैं कि बोटी जो है अच्छी तरीके से गल चुकी है। मैं खास से कैमरा पकड़ा है, खास से मैंने जो है बोटी तोड़ रही हूँ, तो उसमें आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मसला। तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से बोटी जो है टूट चुकी है, गल चुकी हैं। तो बोटियाँ जो हैं वो आप इस साइज़ की लीजिएगा जैसे कि मैंने ली हैं। तो आज की डिश बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है तो वो ये है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह तक एक ही आयत बार बार पढ़ते हुए क़याम फरमाया, इन्ना तो आसिफु व इन्नहुम इबादुका व इन्ना तग़फिर लहुम व इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू उनको सज़ा दे तो बेशक वो तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू उनको माफ़ फरमा दे तो बेशक तू ही गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। 1350 इब्ने माजा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।